साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा सामान्य विज्ञान पाठ 3 बल और दाब के अंतर्गत संपर्क व असंपर्क बल की चर्चा करेंगे। संपर्क बल क्या होता है? इसके कौन कौन से प्रकार हैं? कौन से बल को आप संपर्क बल कहेंगे? संपर्क बल की परिभाषा क्या है? यह कैसे कार्य करती है? इन्हीं सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या होता है संपर्क बल? तो आइए देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर ही कार्य करे तो वह बल संपर्क बल कहलाता है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मेज पर रखी किसी किताब को बगैर छुए ढकेल सकते हैं या उठा सकते हैं। सोचिए और करके भी देखिए, क्या हुआ? नहीं हो पाया। तो ऐसे ही क्या आप बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं ना, बगैर छुए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना आवश्यक है। तो संपर्क बल की परिभाषा हुई कि पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त होता है, उस बल को संपर्क बल कहते हैं। और अब देखते हैं संपर्क बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। संपर्क बल का पहला उदाहरण है पेशीय बल। तो आइए पेशीय बल के बारे में देखें कि यह कैसे कार्य करता है और यह बल संपर्क बल क्यों है। हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप, यानी जब हमारी मांसपेशियां क्रिया करती हैं और उससे जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। और इसके अनेकों उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में करते भी हैं और देखते भी हैं। अब यहाँ पर देखिए, मोटर ढकेलने वाला मनुष्य, ये पीछे से बल लगाता है और मोटर आगे की दिशा में ढकेली जाती है। कुत्ते को लड़का खींचता है जिससे कुत्ता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और फुटबॉल खेलने वाला लड़का ये पैर से गेंद पर किक मारता है। इन तीनों कार्य में क्या पाते हैं कि ये अपनी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सभी कार्यों में पेशीय बल का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, और इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। अभी बल के एक और प्रकार और संपर्क बल के बारे में देखते हैं। आइए, यहाँ पर पहली आकृति, चुंबक के ध्रुवों की ओर लोहे की आलपीनें ये चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती हैं और चिपकती हैं। दूसरी आकृति में बालों पर रगड़ी हुई कंघी की ओर टेबल पर रखे गए कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। कंघी पर स्थिर विद्युत आवेश होने के कारण एवं टुकड़ों पर प्रेरित विद्युत आवेश होने के कारण कंघी और टुकड़ों में स्थिर विद्युत बल प्रयुक्त होता है और कागज के टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। तीसरी आकृति में नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है और यहाँ पर गुरुत्वीय बल के कारण ये फल पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। इन सभी स्थितियों में पिंडों पर जो बल लग रहे हैं वे किसी भी संपर्क के बिना बल लग रहे हैं, इसलिए ये असंपर्क बल कहलाते हैं। अर्थात चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल ये सभी असंपर्क बल के उदाहरण हैं। किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर वह थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है।
समतल रास्ते पर गतिशील वाहन, इसका अगर इंजन बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद वह जाकर रुक जाता है। तो यहाँ टेबल का और ज़मीन का पृष्ठभाग तथा उस पर गतिशील वस्तु और इसमें पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है। ज़मीन पर चलते समय हम पैरों से ज़मीन की ओर पीछे ढकेलते हैं। यदि घर्षण बल ना हो तो हम फिसलकर गिर जाएंगे और चल भी नहीं सकेंगे। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है तथा इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। रास्ते पर गिरे केले के छिलके पर चले तो हम गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, कीचड़ पर भी हमारे पांव फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? केले के छिलके पर फिसलना और कीचड़ के कारण फिसलना, ये दोनों उदाहरण घर्षण कम होने के कारण ही घटित होते हैं। आइए एक प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के चौकोन आकार की 2 छोटी बोतलें लेते हैं, उनके ढक्कन को कस करके बंद कर देते हैं और इन पर 2 छड़ चुंबक रखते हैं और उन्हें चिपक पट्टी की सहायता से चिपका देते हैं। अब इसे एक बड़े से प्लास्टिक के ट्रे में पानी भरकर उसमें ये बोतलें चुंबक ऊपर की ओर आए इस प्रकार से तैरते हुए रखते हैं। एक बोतल को दूसरी बोतल के पास ले जाएंगे। हम क्या देखते हैं? चुंबक के विरुद्ध ध्रुवों में आकर्षण होने के कारण एक बोतल के छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे छड़ के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास में हो तो दोनों बोतलें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। अब बोतलों की दिशा बदल दिए। अब क्या होता है? प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आने के कारण दोनों बोतलें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसका अर्थ है कि दोनों चुंबकों पर कौन सा बल क्रियाशील है? असंपर्क बल। तो ये भी असंपर्क बल के उदाहरण हैं। चुंबकों पर असंपर्क बल है।